एक और बजट की खबर पर बात करते हैं और ईटिना स्वदेश लगातार आपको बता रहा है कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस में जल्द हो सकती है। लेकिन इस बार के बजट में क्या वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगी? क्या 100% एफडीआई इस बार के बजट में पेश हो सकता है? इस पर जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिफॉर्म का ऐलान होते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2021 के बजट में हमने देखा था कि ऐलान किया गया था एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% करने का, तो उसी तर्ज पे इस बार सरकार ऐलान कर सकती है 74% से 100% एफडीआई करने का, जो कि इंश्योरेंस रिफॉर्म का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित रिफॉर्म हैं, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस शामिल है, जो कंपोजिट लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनियों को आज़ादी देगा कि वो अगर कोई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी कर पाएगी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार कर पाएगी। इसके अलावा नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए पूंजी की जरूरत होती है, उसको कम करना और ओपन आर्किटेक्चर एजेंट्स को पूरी आज़ादी देना। अभी एक सेगमेंट में एक ही कंपनी के साथ एजेंट टाई अप हो सकता है, लेकिन जो नए नियम सरकार लाने जा रही है उसमें एक एजेंट अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट भी ऑफर कर पाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंश्योरेंस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, जो कि इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट के अंदर प्रस्तावित है। तो इसका हमें ऐलान होते हुए दिखेगा बजट के अंदर। हालांकि इसको जो अंतिम मंजूरी मिलेगी वो संसद के जरिए ही मिलेगी और माना जा रहा है कि बजट सेशन के अंदर इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल है उसको पारित किया जाएगा, जिससे जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म है वो प्रस्तावित है, जिसको आईआरडीए के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, डीएफएस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा एक और ऐलान जो है बजट में देखने को मिल सकता है वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज का, NHCX का, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हॉस्पिटल्स जुड़े हुए होंगे, इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ी हुई होगी और पॉलिसी होल्डर जुड़े हुए होंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको आसान किया जा सकेगा और जो कैशलेस क्लेम हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे होंगे, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को, हॉस्पिटल्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये सारे ऐलान जो है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो बजट में होने की उम्मीद की जा रही है।